आतंकी, और आगामी में भाजपा बसपा दोनों एक ही है। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते जो है मेरा सीधा सीधा विरोध जो है शिवपाल यादव की शिक्षा नीति और रोजगार नीति के खिलाफ है। नमस्कार, रुआ देखा था भोजपुरी न्यूज टाइम और हम शंभू शरण। मऊ जनपद में मधुबन विधानसभा चूंकि आजमगढ़ और पूरा पूर्वांचल कवर कैला के बाद हमन के अब गोरखपुर के तरफ रुख करत रही। लगल कि कुछ थकान मिटावल जाए, चाय के दुकान पर रुकली। मऊ दोहरी घाट के पहले मऊ जिला हवे और मधुबन विधानसभा बा। जानल जाए यहाँ की हाल का बा, यहाँ के माहौल का बा, यहाँ के लोगन के विचार का बा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हुई आकि पुरान सरकार रिपीट हुई। का नाम बा आपका? अंगद सोनकर, दोहरी घाट। अच्छा, आप दोहरी घाट में बानी और आपके गमछा बताओ था कि तो बीएसपी का गमछा लगा था, तो का लगा था बीएसपी कहीं लड़ाई में बा? यहाँ एकदम यहाँ से निकल रहा है, मधुबन विधानसभा से बीएसपी एकदम जीत रही है। अच्छा, आज जौन दावा बा राजभर के अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का वो दावा तो सबकी रहती है, मगर यहाँ की जनता एकदम मूड बना ली है कि बाहरी भगाओ और लोकल को जिताओ। अच्छा, तो बाहरी के बा यहाँ? बाहरी में यह जैसे रामविलास चौहान जी हैं। अच्छा, तो बाहरी है कौन पार्टी से बना? भाजपा से होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश चंद पांडे जी हैं। वो कहाँ खा? वो भी हैं घोसी से। घोसी का तो स्थानीय बना ना, थोड़ा बाहरी हो गई ना। हमारी जो है स्थानीय है वो भी है। आपका नाम का बा? सरवन सोनकर है, बसपा अच्छा, ये हो सोनकर बना और आप भी सोनकर बने। बसपा नगर अध्यक्ष दोहरी घाट। और उमेश चंद पांडे यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं जो सपा से हैं। इसमें लगभग जितने प्रत्याशी यहाँ से उठे हुए हैं, मतलब या फागू चौहान हो या दारा सिंह चौहान हो चाहे उमेश चंद पांडे हो, सारे लोग बसपा से उठे हैं और विधायक बने हैं। ठीक है, विधायक बन के दल बदलू वाला काम किए हैं, दल बदल के अपना प्रस्ताव रखे हैं। ठीक है, इस समय उमेश चंद पांडे यहाँ के पूर्व विधायक थे, अब चले गए सपा में, सपा से टिकट पाके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जितने पुराने कार्यकर्ता यहाँ सपा के थे वो सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का असर ये है, चौहान जी तो कहीं लड़ाई में बटला नहीं बड़ी, कहाँ देखा था? नहीं, लेकिन हमारा मधुबन विधानसभा बेस अच्छा है। नीलम कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत भी रही हैं, और ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई में नहीं है। जिसका हवा होता है वो कहता है कि लड़ाई में ऐसी बात नहीं है। यहाँ के विधायक, आपके विधायक के रहल? हमारे विधायक वो इस समय जो चले गए हैं सपा में, माननीय दारा सिंह चौहान जी, जो वो चले गए हैं भाग के सपा में। भाजपा से विधायक रहना? नहीं, भाजपा से विधायक थे, जिनका 5 साल में कहीं अता पता दिखाई नहीं दिया। कभी नगर में, कभी दोहरीघाट नगर में कहीं अता पता दिखाई नहीं दिया। यहाँ बसपा कितनी बार जीतल बा आपके? यहाँ से लगभग तो अरे यार उससे कम से कम 5-6 बार से यहाँ के। आपका क्या नाम है? बंधु अमन राय। अच्छा, बंधु अमन राय, आप बताएं कि ये मधुबन विधानसभा क्योंकि ये लोग दावा करता है कि बहन जी का दावा तो वैसियो करत बना कि वो सरकार बना ली। अच्छा, तो क्या सरकार बना ली है? बीजेपी चारों विधानसभा जीत रही है। मऊ के चारों विधानसभा बीजेपी जीत रही है। और राजभर का जो बड़ा दावा, राजभर का 80% वोट बीजेपी के साथ है, आज भी है, कल भी था। और रामविलास चौहान मधुबन से बम्पर वोटों से जीतेंगे। अच्छा। यही जमीनी हकीकत है। आज उनका रोड शो था, रोड शो देखे हैं सभी लोग। कितनी भीड़ है, अभी भी कार्यालय पे भीड़ देख ही रहे हैं। यहाँ युवा तो चूंकि कैंपेन करता, मुद्दा बना था कि रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दा बनता आपके सरकार। घर मोबाइल हो गई, घर गूगल है, सबके डाटा पता। वैकेंसी निकालल बड़ बात ना होले, वैकेंसी के क्लियर कईल बड़ी बात होले। योगी जी 4.5 लाख वैकेंसी निकलने हम, अब तक का सबसे ज्यादा वैकेंसी क्लियर कैले हम। तो हमारी घर में जब नौकरी आई, हमके पैसा मिली, ओके मान हुई कि हम योगी जी ना चले होते तो जनता के भ्रमित करके 5 लाख वैकेंसी निकाल के रुकवा दिले होते। योगी जी जितना वैकेंसी मतभेद अपने द्वेष को भुला के अन्य किसी पार्टियों का जितना वैकेंसी था सबको क्लियर किया है। अच्छा। अन्य पार्टियां क्या करती थी कि फलाना की वैकेंसी है, रोक दो, हमारी वैकेंसी निकाल दो। अब उनकी पार्टी आई तो उनकी वैकेंसी रोक दो, हमारी वैकेंसी निकाल। युवाओं के साथ धोखा होता था। युवा 10 बरिस 20 बरिस कोर्ट में रहता था, उसके बाद वो बेरोजगार की तरह घूमता था। और वो 20 बरिस जो युवा 40 बरिस तक पढ़ाई करके तैयारी कर लेता था, वो कर्मठ युवा एक मतलब कि लेबराई भी नहीं कर पाएगा। आज आपके हिसाब से ही लगा था कि मधुबन आसपास के जितना विधानसभा, चारों विधानसभा मऊ के आपका बीजेपी जीती जी। और 10 तारीख के योगी जी फिर से ताजपोशी हो जाए योगी जी। लेकिन एक बड़ी खबर आवत लखनऊ से कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जो उनको बंगला रहल, वह साफ सफाई होता और बड़ी तेजी से ओवर काम होता है। क्या करते हैं
अब ऊपर कहे के तो सबकर बंगला सब आप ना साफ करो, होली आवत है सब साफ सुथरा करो। आरोप लगा था 10 तारीख आओ था और अखिलेश ताजपोशी हो के जाती है। सरकारी बंगला साफ सुथरा होता है। सरकारी बंगला में तो जोगी जी रहते हैं अखिलेश की। नहीं, इस समय जौन बंगला में वो पहले रहत रहना वो सब छीन लेवल गई, सब छिना गई। क्या लगा था आपके इनका बात सही बा? भाई उनकी सोच हमारी सोच। आप बसपा भाजपा ये आपका क्या और जो बाहरी की बात कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा था आप लोगों में, क्योंकि आपके गमसा जौन बा ये भारतीय जनता भगवा बा, इनका नीला बा, हाथी वाला बा, मायावती वाला बा, लेकिन आप लोग कितना बढ़िया ट्यूनिंग के साथ बनी, एकदम सही लग रहा है। पार्टी अलग चीज है, सही लग रहा है। विचारों के मतभेद नहीं बा, मतलब क्योंकि गुंडा राज को भाजपा भी खत्म की, बसपा भी खत्म की, और आगामी में भाजपा बसपा दोनों एक ही है। अच्छा हाँ, आप लोग कहा था भाजपा अगर मान ले कोनो सीट कम हो जा आपका बीजेपी के, तो बहुजन समाज पार्टी आप समर्थन ले ले। बहुजन का वोट हमन के पड़त है। अच्छा हाँ ठीक है भाई का मन हो कि भाई लोग आपका क्या उद्देश्य? हमारा तो यही उद्देश्य है कि सरकार तो भाजपा हर राज्य में बनाती है। जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन पता चलता है कि बहुत बुरी तरीके से भाजपा हार गई है। ऐसे यहाँ भी है उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ भी भाजपा बुरी तरह से हार जाएगी। अब ये तो समय बताएगा। इसके पहले तो ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि इसके पहले तो ये लोग कहेंगे, ये लोग तो पहले ही कहेंगे इच्छा बीजेपी की सरकार बने। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। तो बीजेपी का इच्छा कि ना ऐसे न बने वो अलग चीज है कि हमारी वो तो सरकार बननी है जिसकी भी बनेगी, लेकिन हमारी हम तो यही चाहेंगे कि करेंगे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करेंगी हम लोग साथ हैं। अच्छा कुछ और युवा लोग से जान ले, कुछ और युवा बना, आप बताइए आपका नाम क्या? रोहित राय नाम है मेरा। रोहित राय बताइए। हाँ सबका दावा आप सुन लिए, आपके क्या लगा था कि ये लोग के दावा पे कितना अमल आप करते हैं? देखिए, मैं एक विद्यार्थी होने के नाते जो है मेरा सीधा विरोध जो है शिवपाल यादव की शिक्षा नीति और रोजगार नीति के खिलाफ है। जो उनकी रोजगार नीति थी सबको पता है, इनडायरेक्टली मैं वो बोलना चाहता हूँ कि शिवपाल यादव की क्या रोजगार नीति थी। शिवपाल के किनारे का क्या अखिलेश से बात करिए? वही अखिलेश यादव शिवपाल यादव क्या बटे हुए हैं क्या? तो बट गए थे ना, बट गए तो फिर एक हो गए ना। परिवार तो एक ही है। नीतियों की बात करिए। उनकी जो शिक्षा नीति थी यही था कि यूपी बोर्ड का एग्जाम होता था और एग्जाम के वक्त सबको पता है कि एक सुविधा शुल्क जो है सुविधा शुल्क जो है बढ़ता था स्कूलों में 2500 3000 रुपया 3500 रुपया, और जैसे लगता था क्लास चल रही है और बच्चे क्लास में जो है बैठ के जो है आराम से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और कॉपी नोट कर रहे हैं और परीक्षा में कापियां जो है चेक हो रही हैं। ये शिक्षा नीति थी शिवपाल यादव। अब नकल वगैरह नहीं बा? बिल्कुल नहीं। मैं 100% नहीं मान सकता हूँ किसी चीज को, क्योंकि कोई भी चीज ना सुधरने में वक्त लगता है, पर 90% 80% जो शिक्षा में जो सुधार हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में हुआ है। और इसका लाभ ये मिल रहा है कि जो आजकल के जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनका रोजगार की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया है और जो बेरोजगारी लोगों को दिख रही है ना वो इंटरेस्ट के कारण है। ज्यादा तौर में ज्यादा मात्रा में युवा रोजगार की तरफ लालायित भइला, ऐसे ज्यादा फौज खड़ी हो गई है और युवा ज्यादा भइला, ऐसे आप कहते मार्जिंग हो गई रोजगार। मार्जिंग रोजगार का इसलिए बढ़ा इसलिए कि लोग आजकल हाई स्कूल और इंटर में जो भी विद्यार्थी पढ़े हैं बीजेपी गवर्नमेंट में वो पढ़ के पास हुए हैं। वो पढ़ के पास हुए हैं, अच्छी शिक्षा लेके पास हुए हैं। जो लड़के प्रमोट कर गई ना बीजेपी गवर्नमेंट, वो तो कोरोना का कारण था, पर क्लास तो चला ना। बच्चे तो इसी बेस पे पढ़ाई कर रहे थे कि और लोग से भी हम पेपर होने वाला बोर्ड और लोग से थोड़ा भैया से जान ले, ये जितना दावा होता का आपके लगता मऊ के चारों सीट बीजेपी जीत ले? हाँ वैसे तो बीजेपी ही जीत सकती है। अच्छा, अब बहुजन समाज पार्टी ये दावा कहना बहुजन समाज पार्टी भी रही? नहीं, बहुजन की कोई उम्मीद नहीं हमारे। तो सबका मिला जुला असर बाई है कि आपका क्या रहा है? क्या नाम बाबा? मेरा शहजाद नाम है और मैं MIM का जिला संयुक्त सचिव हूँ। MIM का ओवैसी कुछ कप है का? बिल्कुल, बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं इस चुनाव के लोग तो कहते हैं ओवैसी खाली वोट काटा। कहने से तो बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन बिना किसी दलित और अल्पसंख्यक समाज के किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। अगर किसी की सरकार बनेगी तो सबको साथ में लेकर बनेगी, क्योंकि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। बहुत हो चुका, 70 सालों से हम लोगों को ठगा जा रहा है। वोट तो लिया गया मगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। इस वक्त देखा जाए तो इंसाफ दिला दें आपकी चुनाव के माध्यम से। बिल्कुल, अगर आप अपनी क़यादत नहीं मजबूत करेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? हर समाज हर वर्ग का एक नेता है, एक पार्टी दाग लगल है समाजवादी पार्टी के क्यों मुसलमानों की तैसी है। ये एक तरीके से सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर और ये मुसलमानों के साथ छल करती आ रही है जब से ये लोग मुख्यमंत्री बने 4 मरतबा मुसलमानों के वोट से ही बने।
और कुछ- लेकिन कुछ मुसलमानों के लिए किए। आज तक कुछ किया नहीं। आरक्षण की बात की अखिलेश यादव ने, लेकिन 1% आरक्षण नहीं मिला मुसलमानों को। ना कहीं नौकरी मिली, ना कोई काम मिला, ना कोई रोजगार मिला। उन्होंने वोट तो लिया हमारा, उसके बाद हम लोगों को भूल गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एक चीज हाँ। और जो इन लोग बाहरी बोल रहे हैं, यह जनता से एक छलावा है। अखंड भारत की बात करते हैं, धारा 370 हटाते हैं, वन नेशन और वन कोड, वन एक कानून की बात करते हैं, और यही बगल के जनपद से लोग बाहरी हो कर्म भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ के थे और कर्म भूमि उनकी लखनऊ थी। तो कर्म भूमि फागू चौहान की मऊ थी, उनके पुत्र की मऊ है, तो बाहरी कैसे हो गए? वो अपना पूरा जीवन मऊ में लगा दिए, उनके पुत्र पूरा जीवन अपना कर्म भूमि मऊ बना है, तो बाहरी कैसे हो गए? यानी बीजेपी फिर से रिपीट कर रही है। आप सब लोग का मिला जुला असर बा, मिला जुला बात बा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लोग रह लोग हैं, चाहे वो MIM के रह लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रह लोग हैं। चूंकि अब यहाँ माहौल चूंकि आखिरी दौर में बा, 7 तारीख के मतदान हुई और आज चुनाव शाम का थम जाई। अब वक्त बताई कि 7 के मत केकरे पक्ष में पड़ी और 10 के गणना का बताई। मत पेटी जब खुली तो केकर भाग्य में खुली। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश संग हम शंभू शरण देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।